Hello and welcome to History Through Question. Today's topic is Vedic Age, and today we're going to discuss one important subtopic, that is the migration and the settlement. अब ये जो आर्यंस थे वैदिक एज में, ये कहाँ से माइग्रेट किया था इन्होंने और कहाँ पे अपना सेटलमेंट्स बनाया था इन इंडिया में. सो वी गोइंग टू डिस्कस ईच एंड एवरी एस्पेक्ट. बिफोर दिस हम ओरिजिन ऑफ आर्यंस की जब बात करते हैं तो वेरियस कुछ थ्योरीज थी जो कि इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज और हिस्टोरियंस ने दी थी, तो उनको डिस्कस कर लेते हैं. फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है दैट इज सप्त सिंधु रीजन से आर्यंस आए थे. दिस थ्योरी वॉज एडवोकेटेड बाई AC दास. आर्टिक रीजन से आए थे बाल गंगाधर तिलक. सेंट्रल एशिया से आए थे मैक्स म्यूलर. जर्मन प्लेन से आए थे प्रोफेसर पेनका. तिब्बत से आए थे दयानंद सरस्वती. बैक्ट्रिया से आए थे बाई रोड्स. यूरोप एडवोकेटेड बाई विलियम जोन्स, इन्होंने कहा था कि वो यूरोप से आए थे. हंगरी से आए थे, दैट वाज एडवोकेटेड बाई P. गाइल्स. सो सब इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज हैं और इन्होंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू रिप्रेजेंट किया था विद रेफरेंस टू दिस, दैट इज आर्यंस कहाँ से आए थे और इनका क्या जो ओरिजिन था, ओरिजिनली कहाँ से वो बिलोंग करते थे. नाउ लेट डिस्कस इन डिटेल अबाउट द एक्सपेंशन ऑफ द वैदिक आर्यंस. कैसे उनका एक्सपेंशन हुआ वैदिक आर्यंस का इन इंडिया में, बिकॉज इट वॉज क्वाइट इम्पॉर्टेंट ऑन दी वन हैंड. उसके बाद हम ये देखेंगे कि कौन कौन से जोग्राफिकल एरियाज, बिकॉज ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जोग्राफिकल एरियाज उनको नोन थे. ओके, एज यू ऑल नो ये जो वैदिक एज है, वैदिक एज को डिवाइड किया गया है 2 पार्ट्स में. फर्स्ट इज द अर्ली वैदिक एज एंड नेक्स्ट इज द लेटर वैदिक एज. ओके, सो फर्स्ट अब स्टार्ट करेंगे अर्ली वैदिक एज में कौन कौन सा एरिया उनको नोन था. ओके, एंड लेटर वैदिक एज में आते आते कौन कौन सा एरिया और उनको नोन हो गया. फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट थिंग वी स्टार्ट विद द अर्ली वैदिक एज. तो अर्ली वैदिक एज की अगर हम बात करें तो ये बिलीव किया जाता है कि ये जो वैदिक आर्यंस थे फ्रॉम द आउटसाइड, फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट थिंग कि वो इनहैबिटेंट ओरिजिनल नहीं थे और वो आउटसाइड से आए थे, माइग्रेट किया था उन्होंने. अब प्रोबेबली कहाँ से किया था, तो काफ़ी ज़्यादा एविडेंस को एनालाइज करने के बाद ये कहा जा सकता है ये लोग सेंट्रल एशिया से आए थे और इनिशियली उन्होंने अपने आप को सेटल किया था इन दी नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट, बिकॉज सेंट्रल एशिया से अगर आप आओगे तो जो नॉर्थ वेस्टर्न रीजन है वहीं से आपको एंटर करना पड़ेगा इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, और इसीलिए उन्होंने अपने आप को वहाँ पे सेटलमेंट किया था इंडियन सब कॉन्टिनेंट में. और उसके बाद ये देखा जाता है ग्रेजुअली वो मूव किया था उन्होंने ईस्टर्न इंडिया की तरफ. ओके, सो अब प्रॉपर पैटर्न है कि वेस्टर्न और नॉर्थ वेस्टर्न में आके उसके बाद स्लोली एंड ग्रेजुअली उन्होंने प्रोसीड किया था टुवर्ड्स द ईस्टर्न रीजन्स. अब यहाँ पे जो रेफरेंस है, रेफरेंस जो मिलता है आपका ऋग्वेदिक संहिता में, दैट वाज क्वाइट इंपॉर्टेंट. ये जो ऋग्वेदिक संहिता है और इसके बारे में ये भी कहा जाता है कि ये ओनली सोर्स है जो कि एक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाता है अबाउट द एक्सपेंशन ऑफ वैदिक कल्चर और जो जोग्राफिकल एरिया नोन था अर्ली वैदिक एज को. जब वो एंटर कर गए इंडियन सब कॉन्टिनेंट में तो वैदिक जो आर्यंस थे ग्रेजुअली उन्होंने ऑक्यूपाइड किया था सप्त सिंधवा रीजन्स. अब ये जो सप्त सिंधवा रीजन है ये क्वाइट इंपॉर्टेंट है बिकॉज हम हड़प्पन में भी इसको डिस्कस कर चुके हैं. ये सब सिंधवा रीजन्स अगर हम बात करें तो ये एक आ जाता है रीजन दैट इज़ द लैंड ऑफ 7 रिवर स्ट्रीम्स. ओके, और जो 7 स्ट्रीम्स हैं वो रिवर इंदस और उसकी 5 ट्रिब्यूटरीज हैं. सो इंदस एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है. सो अगर हम बात करें कि इसकी एग्जैक्ट ये जो 7 स्ट्रीम्स हैं कौन कौन सी हैं, तो वितस्ता जिसको हम झेलम के नाम से जानते हैं मॉडर्न नेम. नेक्स्ट इज दी अस्किनी, इसको मॉडर्न नेम के जानते हैं चेनाब. नेक्स्ट पारुष्णी, इसको हम रावी के नेम से जानते हैं. सतुद्री, इसको हम सतलज के नेम से जानते हैं. विपासा, इसको हम ब्यास के नेम से जानते हैं. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट दैट इज द रिवर सरस्वती. तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है. ओके, तो इनको और इन्होंने ऑक्यूपाइड किया था सब सिंधवा रीजन्स को. साथ ही साथ ये जो रेफरेंस है ये सजेस्ट करते हैं कि जो ऋग्वेदिक आर्यंस थे उन्होंने ऑक्यूपाइड किया था मॉडर्न पंजाब रीजन, बिकॉज ये जो है लैंड ऑफ 7 रिवर्स ये पंजाब रीजन के अंडर में आता है. ओके, तो यहाँ से हम एक ये भी कंक्लूजन निकाल सकते हैं. नाउ लेट्स टॉक अबाउट दिस रिवर सरस्वती. अब ये जो रिवर सरस्वती है इसको मेंशन किया गया है मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स अमंग ऑल द रिवर्स, जितनी भी रिवर्स ऋग्वेदिक संहिता में मेंशन है, और इसको 72 टाइम्स मेंशन किया गया है, ड्यू टू विच इसका जो इंपॉर्टेंस है वो काफ़ी इमेंस है. और साथ ही साथ ये भी इंडिकेट करता है ये जो सरस्वती वैली है एक तरीके से ये कोर रीजन है. कोर रीजन मीन्स
काफ़ी इंपॉर्टेंट रीजन्स जहाँ पे इन एंड अराउंड सबसे ज़्यादा सेटलमेंट्स बने थे ऑफ द अर्ली वैदिक कल्चर का और द अर्ली वैदिक एज का। नाउ इफ वी टॉक अबाउट द नेक्स्ट इंफॉर्मेशन, अर्ली वैदिक जो आर्यंस थे उनको हिमालयास के बारे में भी पता था, बिकॉज वहाँ से वो क्या करते थे, वो प्रोक्योर करते थे सोमा। सोमा एक इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक है, ओके वहाँ पे सोमा प्लांट था, फ्रॉम देयर वो इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक करके सोमा सेक्रीफाइसेस को परफॉर्म करते थे। साथ ही साथ दूसरी इंफॉर्मेशन की अगर हम बात करें तो ये जो आर्यंस थे इनको वर्ड समुद्र को बारे में भी मेंशन किया गया है जिस ऋग्वेदिक संहिता में, बट यहाँ पे जो समुद्र का जो कॉन्टेक्स्ट है ना वो सिर्फ रिलेट है दैट इज द ह्यूज अमाउंट ऑफ वाटर। अब यहाँ पे ह्यूज अमाउंट ऑफ वाटर की अगर मैं बात करूँ, इट इज़ बिकॉज यहाँ पे प्लेन्स में वेरियस रिवर्स फ्लो करती हैं स्पेशली इन द नॉर्थ इंडिया में, और ये जो रिवर हैं ये पेरिनियल सोर्स ऑफ यहाँ पे रिवर्स हैं, दैट इज़ वो फॉलो करती हैं और फ्लो करती हैं थ्रू आउट द ईयर्स। इट इज़ बिकॉज इनका जो सोर्स है वाटर का और जो सोर्स है मेन अपना वो है ग्लेशियर्स, ओके। तो दैट इज़ वाई यहाँ पे ह्यूज अमाउंट ऑफ वाटर को आर्यंस ने समुद्रा मेंशन किया गया है, ओके लेकिन यहाँ पे सी का इसका कोई भी मेंशन नहीं किया गया है। नेक्स्ट वी टॉक अबाउट ये जो ऋग्वेदिक आर्यंस थे वो फेमिलियर नहीं थे विद एनी काइंड ऑफ डिजर्ट, तो डिजर्ट उनको नहीं पता था कि क्या होते हैं। नेक्स्ट वी टॉक अबाउट ये जो रिवर यमुना है, यमुना का भी मेंशन है ऋग्वेदिक संहिता में लेकिन ओनली ट्वाइस। इसी तरीके से रिवर गंगा का भी मेंशन है लेकिन ओनली वंस। सो ये जो है ये इंडिकेट करता है कि ये जो रिवर्स हैं मैसिव रिवर्स था, लेकिन उस टाइम पे अर्ली वैदिक टाइम पे इनका सिग्निफिकेंस जो था काफ़ी लेस था। साथ ही साथ जो टाइगर हैं, टाइगर के बारे में भी मेंशन नहीं किया गया है इन द ऋग्वेदिक संहिता। अब ये इंडिकेट करता है कि यहाँ पे जो आर्यंस थे वो अभी तक नहीं पहुँच पाए थे जो फॉरेस्ट थे ईस्टर्न इंडिया के, बिकॉज उस टाइम पे जो टाइगर्स थे वो ईस्टर्न इंडिया में मिलते थे। साथ ही साथ जो ऋग्वेदिक संहिता है ऑल्सो कंटेन्स रेफरेंस ऑफ ब्रह्मावर्त रीजन्स, और सिंपली अगर मैं बात करूँ तो ये वो एरिया है जो कि कॉन्स्टिट्यूट करता है दैट इज़ द लैंड बिटवीन सतलज on the one hand and the river Yamuna on the other hand, okay। और बेसिकली अगर हम बात करें इट वॉज ऑक्यूपाइड बाई द आर्यंस ग्रेजुअली एंड ड्यूरिंग लेटर पार्ट ऑफ द अर्ली वैदिक एज ये इनका मेन रीजन था। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द लेटर वैदिक एज। अब हम लेटर वैदिक एज में देखेंगे ये जो आर्यंस थे इनको कौन कौन से एरियाज नोन हो गए थे। सो ड्यूरिंग लेटर वैदिक एज जो वैदिक आर्यंस थे उन्होंने मूव करना स्टार्ट कर दिया था सिग्निफिकेंटली इनटू द ईस्टर्न इंडिया। अब स्लोली एंड ग्रेजुअली वो ईस्टर्न इंडिया का जो रीजन था उसको एक्सप्लोर करना और उसको ऑक्यूपाई करना उन्होंने स्टार्ट कर दिया था। अब ये हमें कैसे पता चलता है, इट इज़ बिकॉज जो एक रेफरेंस फाउंड है दैट इज़ द शतपथा ब्राह्मणा। अब ये जो शतपथा ब्राह्मणा है एक इंपॉर्टेंट रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाता है हमको, और ये इंपॉर्टेंट सोर्स है जिसके थ्रू हमको लेटर वैदिक एज की इन्फॉर्मेशन देखने को मिलती है। साथ ही साथ इस टाइम पे आर्यंस ने डेवलप कर ली थी नॉलेज ऑफ द एंटायर इंडियन मेनलैंड की। अब यही अकॉर्डिंग टू शतपथा ब्राह्मणा जो है इसके अकॉर्डिंगली जो प्रिंस विदेहा थे, प्रिंस विदेहा माधवा, इन्होंने क्या किया था, अकम्पनीड किया था बाई गौतमा और क्लियर किया थे फॉरेस्ट विद द हेल्प ऑफ द गॉड फायर, और ये जो प्रोसेस था स्टॉप्ड आफ्टर रीचिंग द रिवर सदानीरा। ये वहाँ पे जाके स्टॉप हुआ था सदानीरा दैट इज़ फ्लोइंग थ्रू द बिहार। अब ये जो रेफरेंस है ये सजेस्ट करता है कि ये जो वैदिक कल्चर था मूव्ड इनटू द यूपी रीजन्स अलॉन्ग विद द बिहार रीजन ड्यूरिंग दिस एज दैट इज़ द लेटर वैदिक एज। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन इफ वी टॉक अबाउट विंध्या माउंटेन, विंध्यास माउंटेन के बारे में भी मेंशन है। अब ये जो विंध्यास माउंटेन है इसके बारे में मेंशन है इन दी कौशतकी उपनिषदास, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सोर्स बन जाता है कौशतकी उपनिषदास, ओके। साथ ही साथ अगर हम बात करें जो शतपथा ब्राह्मणा है, शतपथा ब्राह्मणा ये ऑल्सो मेंशन करता है अबाउट द ईस्टर्न एंड द वेस्टर्न सीज के बारे में, ओके। सो वेरियस सीज के बारे में भी इसमें रेफरेंस मिलता है दैट सजेस्ट द लेटर वैदिक एज वर अवेयर ऑफ द सी। साथ ही साथ 5 फोल्ड ज्योग्राफिकल डिस्कशन जो है वो भी मेंशन है, लेकिन ये मेंशन है ऐत्रेय ब्राह्मणा में, ओके। सो इस तरीके से ये जो ब्राह्मणास हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट सोर्स रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन हमको प्रोवाइड करवाते हैं विद रेफरेंस टू दी वैदिक एज, चाहे वो अर्ली वैदिक एज हो या फिर लेटर वैदिक एज हो, ओके। अब ये जो 5 ज्योग्राफिकल पार्ट्स ऑफ इंडिया के हैं इसको हम बात करें दैट इज़ दी उत्तर पथा। उत्तर पथा एज ए नेम सजेस्ट उत्तर की बात कर रहे हैं तो नॉर्थ इंडिया यहाँ पे आ जाएगा, इस एरिया को हम उत्तर पथा कहते थे एंशिएंट टाइम पे। नेक्स्ट अगर हम बात करें दैट इज़ दी प्रतीच्या। अब ये जो प्रतीच्या है ये आ जाएगा वेस्टर्न इंडिया, तो इट कॉन्स्टिट्यूट द वेस्टर्न इंडिया।
नेक्स्ट प्रच्या, अब ये जो प्रच्या है ये कॉन्स्टिट्यूट द ईस्टर्न इंडिया, ओके, ईस्टर्न इंडिया। अब हम सेंट्रल इंडिया की बात करें, दैट इज द ध्रुवा, मध्य, मांडिक। अब ये जो सेंट्रल इंडिया है इसको ध्रुवा, मध्य, मांडिक कहते थे, दैट इज द सेंट्रल इंडिया। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, साउथ इंडिया की बात करें तो उसको कहा जाता था तमिलहम, ये रिप्रेजेंट करता था साउथ इंडिया। तो इस तरीके से ऐत्रेय ब्राह्मणा में 5 फोल्ड जो जोग्राफिकल डिवीजन जो है वो मेंशन थे, ओके, और वो इंडिकेट करते हैं 5 डिफरेंट जोग्राफिकल पार्ट्स ऑफ द इंडिया। अब ये जो रेफरेंस है ये सजेस्ट करता है कि इस टाइम पे ड्यूरिंग लेटर वैदिक टाइम पे जो आर्यंस थे उनको इस तरीके से एंटायर इंडियन ज्योग्राफी के बारे में पता चल चुका था। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन की अगर हम बात करें, दैट इज द अथर्ववेदा, अगेन इंपॉर्टेंट सोर्स अथर्व। अब ये जो अथर्ववेदा है ये मेंशन करता है वेरियस ट्राइब्स के बारे में, ओके, जो कि लिव करते थे इन दी ईस्टर्न इंडिया में। ईस्टर्न इंडिया में वेरियस ट्राइब्स थी, उनके बारे में ये मेंशन करता है। अब ये जो रेफरेंस है इन्फॉर्म करते हैं कि ये जो एंटायर ईस्टर्न इंडिया थी वो नोन थी वैदिक आर्यंस को। सो ऑन द बेसिस ऑफ दिस रेफरेंस हम कंक्लूड कर सकते हैं कि ये जो वैदिक कल्चर था उन्होंने ऑक्यूपाइड किया था यूपी, साथ ही साथ पार्ट्स ऑफ बिहार ड्यूरिंग दी लेटर वैदिक एज, और साथ ही साथ जो आर्यंस थे उनको डेवलप कर ली थी उन्होंने नॉलेज ऑफ द एंटायर इंडिया, जैसे कि अभी हमने 5 फोल्ड डिवीजन देखे थे इंडिया के, ओके। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द एक्सपेंशन ऑफ वैदिक कल्चर इन द साउथ इंडिया। तो उसमें एक्सपेंशन कैसे हुआ इन द साउथ इंडिया में, साउथ इंडिया एक्सपेंशन। सो लेट्स टॉक अबाउट, यहाँ पे अगर हम बात करें तो वैदिक कल्चर जो था वहाँ पे मूव किया होगा ड्यूरिंग साउथ इंडिया, स्पेशली संगम एज। अब ये जो संगम एज है काफ़ी इंपॉर्टेंट एज है, ओके। इट इज़ बिलीव दैट जो सेंट अगस्त्या थे, इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी। अभी जो सेंट अगस्त्या थे ये फर्स्ट आर्यन थे जिन्होंने क्रॉस किया था रिवर विंध्यास को। तो विंध्यास अगर हम कहें तो एक तरीके से बाउंड्री थी बिटवीन द नॉर्थ एंड साउथ की, और ही वॉज द हेड ऑफ द फर्स्ट संगम, दैट इज द सेंट अगस्त्या वॉज द हेड ऑफ द फर्स्ट संगम, जो कि हेल्ड हुआ था इन द कैपिटल ऑफ द पांड्याज रूलर मदुरई, ओके। सो इन दैट वे अगेन फैक्चुअल इंफॉर्मेशन। तो ये जो मूवमेंट था वैदिक कल्चर का इनटू साउथ, इट रिजल्टेड इन द बिगनिंग ऑफ द प्रोसेस ऑफ असिमिलेशन ऑफ द नॉर्थ इंडिया वैदिक कल्चर अलॉन्ग विद द इंडिजीनियस तमिल कल्चर। तो एक तरीके से हमको एक मिक्स और एक ब्लेंड देखने को मिलता है बिटवीन द नॉर्थ इंडियन कल्चर और नॉर्थ इंडियन वैदिक कल्चर और जो इंडिजीनियस कल्चर साउथ में था, दैट इज द तमिल कल्चर। तो हमको एक ब्लेंड देखने को मिलता है साउथ इंडियन तमिल कल्चर along with the North Indian Vedic culture. So एक डिस्टिंक्ट कल्चर निकल के आएगा, इसको वो हम बाद में डिस्कस करेंगे, ओके। सो दिस इज ऑल अबाउट द माइग्रेशन एंड सेटलमेंट्स ऑफ द वैदिक पीपल, और ये यूजीसी में काफ़ी इंपॉर्टेंट और डेडिकेटेड टॉपिक है, दैट्स व्हाई आई कवर दिस टॉपिक। सो इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड थैंक यू वेरी मच वॉचिंग दिस। हैव अ गुड डे एंड स्टे सेफ।